नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें। मैं शिवानी स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी के साथ एनडीए बैठक में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा, पटना में भव्य रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। फूफा जी का खौफ खत्म, एसटीएफ और नवगछिया पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर, 15 से ज्यादा संगीन केस थे दर्ज। श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर प्रशासन सतर्क, तैयारियों को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर युवक का संदिग्ध हालत में मिला सिर कटा शव, रेल पुलिस जांच में जुटी। सुल्तानगंज में जनता दरबार का आयोजन, 6 मामलों का निष्पादन, 4 को भेजा गया नोटिस। सनहोला में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं की गुहार, अधिकारियों पर पक्षपात का गंभीर आरोप। अब बारी है खबरों की विस्तार से जानकारी की। बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार 24 मई को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना होंगे। उन्होंने पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी और उनके साथ मुख्य सचिव अमृतलाल मीना भी मौजूद रहे। दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर फीडबैक लिया जाएगा और राज्य की भागीदारी को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए की रणनीति और गठबंधन को मजबूत करने को लेकर मंथन भी संभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। दौरे का मुख्य आकर्षण राजधानी पटना में होने वाला उनका भव्य रोड शो होगा, जहां जगह जगह उनका स्वागत फूल की वर्षा और आरती से किया जाएगा। पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय में सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर किस तरह से काम कर रहे हैं। यह बैठक पार्टी संगठन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नवगछिया पूर्णिया बिहार में अपराध और आतंक का प्रतीक बन चुके कुख्यात अपराधी गुरुदेव मंडल उर्फ फूफा जी का आखिरकार खौफनाक अंत हो गया। शनिवार देर रात एसटीएफ और नवगछिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली गांव में हुई मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया गया। उस पर हत्या, रंगदारी, लूट और पुलिस पर हमले जैसे 15 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। सूचना मिली थी कि गुरुदेव किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। आधी रात को पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे सीने और कमर में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके गिरोह के 6 सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ये कल रात्रि का ये घटनाक्रम है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कुछ अपराधकर्मियों के बारे में, और जब नवगछिया पुलिस और पटना एसटीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में पहुंचा गया तो इनके द्वारा पुलिस पर जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें अवरोध पैदा किया गया, क्रॉस फायरिंग हुई और उसी में ये अपराधकर्मी है गुरुदेव मंडल, ये जिला पूर्णिया का इनका अभी बताया गया है। इनकी इसमें मुठभेड़ में मृत्यु हो गई और पुलिस के द्वारा जो अग्रतर कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। इनका काफी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। इनको कई लूट के कांडों में ये पूर्व में वांछित रहे हैं और इनका आपराधिक पृष्ठभूमि देखते हुए ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में इसको लिया जाता है। श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस सिलसिले में जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी वरीय पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा सेवाएं,
सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस बार कांवड़ियों को पिछले वर्षों से बेहतर सुविधा दी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। डीएम ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी वाले इस धार्मिक आयोजन में जन सुविधा को सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि यातायात व्यवस्था ऐसी हो कि कहीं भी जाम की स्थिति न बने और कांवड़ियों को सुचारू आवागमन मिल सके। पेयजल और चिकित्सा की व्यवस्था विशेष रूप से मजबूत की जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। उन्होंने प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया कि श्रावणी मेले को सुरक्षित, स्वच्छ और श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। श्रावणी मेला हमारे सुल्तानगंज में विशेष रूप से आयोजित होता है, जहाँ से करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालुगण यहाँ से जल लेते हैं एवं बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जलाभिषेक करते हैं उनका। और इसमें पिछली बार की तुलना में मुझे उम्मीद है कि काफ़ी संख्या और अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। तो हम लोग हर पहलू के, खास करके उनके आवासन का, उन्हें भोजन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, हालांकि पे करके ही भोजन रहेगा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण भोजन हो, उनके रास्ते बिल्कुल साफ हो, उनके रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, साथ ही और भी जितनी प्रकार की सामग्रियाँ श्रद्धालुओं की आवश्यक होती है, विभिन्न दुकानदारों से, विभिन्न कॉमर्शियल हब से बात करके हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। यहाँ खास करके हमारे सुल्तानगंज की धरती पे उन्हें कोई असुविधा नहीं हो, इसको लेकर के गंगा में बैरिकेडिंग है, वहाँ जाली लगाना है, वहाँ अनाउंसमेंट की सुविधा है, CCTV कैमरे हैं, वहाँ पे जो विश्राम करने के लिए कुछ स्थल है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोग। भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का सिर कटा शव ट्रैक के किनारे मिला। मृतक का सिर और धड़ थोड़ी दूरी पर अलग अलग पड़े थे, जिससे यह मामला संदिग्ध बन गया है। घटनास्थल पर यात्रियों की भीड़ जुट गई और अफरा तफरी मच गई। रेलवे स्टेशन प्रबंधन और रेल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की मौत ट्रेन से कटने के कारण हुई या फिर यह किसी की सुनियोजित हत्या का मामला है। स्टेशन मास्टर भी इस विषय में स्पष्ट जानकारी देने में असमर्थ रहे। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर दहशत का माहौल है और यात्रियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। इस जनता दरबार की अध्यक्षता अंचला अधिकारी रवि कुमार और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने की। विभिन्न गांव, पंचायतों और शहर क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने जमीन से संबंधित विवादों को लेकर अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। जनता दरबार में कुल 6 मामलों का निष्पादन किया गया, जिनमें से एक पुराने मामले को सुलझाया गया, जबकि 5 नए मामलों की सुनवाई की गई। अंचला अधिकारी ने बताया कि 4 लोगों को नोटिस जारी किया गया है ताकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। इस दौरान अंचल कार्यालय के कर्मियों और थाना पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से मामलों की सुनवाई की गई। जनता दरबार में लोगों ने अपनी संतुष्टि जताई और अधिकारियों की तत्परता की सराहना की। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के पोठिया गांव वार्ड संख्या 8 से जमीन विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया है। 2 पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और इस साजिश में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हैं। महिलाओं ने बताया कि मामला न्यायालय में लंबित है, बावजूद इसके अंचल कार्यालय की ओर से उनके खिलाफ एक तरफा और गलत रिपोर्ट सौंपी गई है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें बार बार मकान गिराने का नोटिस भेजा जा रहा है, जिससे वे मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने प्रशासन पर दबंगों के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि वे सिर्फ अपनी ज़मीन की रक्षा और निष्पक्ष न्याय चाहती हैं। महिलाओं ने जिला प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस संवेदनशील मामले में क्या कदम उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।